अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लाऊं सेकंड ईयर फिजिक्स का गेस्ट पेपर 2024 के एग्जाम्स के हवाले से। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ सब डिस्कस करूँगा, आप लोगों ने इसके एमसीक्यूज कहाँ से करना हो और आप लोगों ने इसकी जो तैयारी है वो किस तरह करनी है। ठीक है, सब डिस्कस करेंगे इसके अंदर आस्ते आस्ते, स्टेप बाय। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं अपने फिजिक्स के गेस्ट पेपर को। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11, इसका नाम है हीट। तो सबसे पहले इसका शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला सवाल है इसके अंदर, शो दैट अल्फा इज इक्वल टू 1/3 बीटा। सेकंड है व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन। और थर्ड है राइट टू स्टेटमेंट ऑफ सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड प्रूव देयर इक्विवेलेंस। और फोर्थ है हमारे पास, शो दैट 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 kT। ठीक है, तो ये इसके जो इंपॉर्टेंट सवाल है शॉर्ट क्वेश्चन के, वो आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस कर दिए। अब हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जी ये रहे हमारे पास इसके लॉन्ग क्वेश्चंस, जिसके अंदर हमारे पास इंपॉर्टेंट मैंने लिखे हुए हैं। पहला है हमारे पास, व्हाट इज कैरनोट इंजन और इसकी ड्राइव इंस्पिरेशन फॉर एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। ठीक है, और सेकंड है हमारे पास, शो दैट P इज इक्वल टू 1/3 mnv स्क्वायर और P इज इक्वल टू 1/3 pv स्क्वायर। ये दो नाम से आ सकती है, या तो इस नाम से या तो इस नाम से। ठीक है, तो आप ये दोनों नाम इसके याद रखिएगा। और थर्ड है हमारे पास, शो डैट CP माइनस CVR। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, CP माइनस CVR वाली ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2024 के एग्जाम्स के हवाले से, इसको लाजमी करके जाइएगा। ठीक है, तो हमारे पास चैप्टर नंबर 11 के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस होगा। अब हम इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। उसके न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं, मैंने लिखे हुए अपने पास 2022 के, 19 के, 18 के, 2017 के, 2016 के, 2015, 14 और 13, 12 के, ये आपने लाजमी करके जाना है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अगर आप ये कर लेंगे तो इसमें से आपका एक न्यूमेरिकल 100% लग जाएगा, और हर चैप्टर में से एक न्यूमेरिकल आता है, इससे ज़्यादा नहीं आते। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं इसका चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, मेरे से ज़रा थोड़ी स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई थी, तो इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो पहला है हमारे पास, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ड्राइव रिलेशन V इज इक्वल टू E डॉट D। ठीक है, ये हमारे पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन। और सेकंड है हमारे पास, डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट, ड्राइव मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और थर्ड है हमारे पास, प्रूफ दैट 1 वोल्ट अपॉन मीटर और इज इक्वल टू 1 न्यूटन अपॉन कूलम एंड नेम फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये मैंने देखा काफ़ी बार आया हुआ है, ये 3 से 4 साल में आया हुआ है थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ब्लैक में करके जाइएगा। और फोर्थ है हमारे पास, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर 12 में 2024 के एग्जाम के हवाले से बस एक ही लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है गैस लॉ और इसकी एक्सप्लेनेशन। ठीक है भाई, एक लॉन्ग करना है आपने चैप्टर नंबर 12 से गैस लॉ, यानी गॉस लॉ या इसको गैस लॉ पढ़ते हैं जो भी है, तो आप लोगों ने भाई इसका एक सवाल करना है चैप्टर नंबर 12 से गैस लॉ। ठीक है बस। और जहाँ तक इसकी न्यूमेरिकल्स की बात है, इसके न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। इसका न्यूमेरिकल्स करना आप लोगों ने 2023 के, 22 के, 19 के, 18 के, 17 के, 16 के, 15 के, 14 के, 13 के और 12 के। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। अगर आप ये कर लेंगे तो इसमें से भी आपका एक न्यूमेरिकल लग गया। ठीक है, दो न्यूमेरिकल हमारे होगा चैप्टर नंबर 11 के, 12 के। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इसका चैप्टर नंबर 13। ठीक है, तो अब आ गया हमारे पास चैप्टर नंबर 13, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसका नाम है। ठीक है, सबसे पहले हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले हमारे पास है रेजिस्टिविटी विद एक्सप्रेशन, सेकंड है हमारे पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और थर्ड है हमारे पास, हाउ इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर अफेक्टेड बाय वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ये 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ये लाजमी करके जाइएगा ये। ठीक है, और जहाँ तक इसके लॉन्ग क्वेश्चन की बात है, इस चैप्टर से कोई लॉन्ग सवाल नहीं आते, इसमें से बस शॉर्ट ही आते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं। ठीक है, अब हम इसके न्यूमेरिकल देखते हैं कि कौन से न्यूमेरिकल इसके इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला है हमारे पास 23 का, 19 का, 18, 17, 16, 15, 14, 13 और 12। ठीक है, ये आप इसके न्यूमेरिकल्स कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला है हमारे पास, प्रूव मैथमेटिकली दैट रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ फॉर अ चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड इन गिविंग बाय R इज इक्वल टू mv sin थीटा अपॉन qb। ठीक है, और सेकंड है हमारे पास, एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स अंडर व्हाट कंडीशन इन इज द फ्लक्स थ्रू अ सरफेस। पहली है 0 और सेकंड है हमारे पास मैक्सिमम। ठीक है, ये दो सवाल इसके शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इसको आप लाजमी करिएगा। ठीक है, और देखिए उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हमारे पास है एम्पियर लॉ विद एक्सप्रेशन, सेकंड है हमारे पास फैराडे लॉ विद एक्सप्रेशन, और थर्ड है हमारे पास डिस्क्राइब जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट फॉर चार्ज टू मास रेशो
E/m ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें से दो सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास, एक है एम्पियर लॉ, एक है फैराडे लॉ, सही है। मतलब तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपके पास टाइम ना हो, आपके पास कम टाइम हो, तो आप पहले ये दोनों सवाल कीजिएगा, ठीक है, बाद में ये थर्ड वाले कीजिएगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इनकी एक्सप्लेनेशन और इनका लॉ, ठीक है, ये लॉन्ग में आएंगे ये दोनों। अब इसके न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल्स के अंदर हमारे पास है 2019 का, 18 का, 17 का, 16, 15, 14, 13, 12, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल्स आप कर लें, इसका न्यूमेरिकल आप लोगों का टाइम हो गया, ठीक है। अब हम इसके चैप्टर नंबर 15 डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए चैप्टर नंबर 15 है हमारे पास इलेक्ट्रिकल मेजरिंग और इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले इसके शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके अंदर एक ही शॉर्ट सवाल है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आता है, वो है हमारे पास नेम डिवाइस यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज आउटपुट AC वोल्टेज, डिस्क्राइब एनी टू फैक्टर्स अफेक्टिंग इट्स एफिशिएंसी, ठीक है। इसमें से एक शॉर्ट सवाल इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने इसमें से ये करना है, ठीक है। और इसके अब लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इसके दो सवाल इंपॉर्टेंट हैं। पहला है हमारे पास गैल्वानोमीटर विद डेरिवेशन, और सेकंड है हमारे पास ओम्स लॉ एंड व्हीटस्टोन ब्रिज विद डेरिवेशन, ठीक है। अगर आप इसकी दो लॉन्ग कर लेते हैं ना, आपको 100% में से एक लॉन्ग लाजमी आएगा, ठीक है, या तो गैल्वानोमीटर या तो सेकंड ओम लॉ। लेकिन इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप मुझसे पूछें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर हमारे पास गैल्वानोमीटर, ठीक है। अब इसके न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। न्यूमेरिकल्स के आप लोगों ने करना है 2021 के, 22 के, 15 के, 14 के, 13 के और 12 के, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। ये आप लाजमी करके जाइएगा, तो आपका इसमें से भी एक न्यूमेरिकल अटैम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 5 चैप्टर डिस्कस हो गए हैं। अब हम इसके 5 चैप्टर और मज़ीद डिस्कस करते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इलेक्ट्रॉनिक। सबसे पहले एक बात सुन लें, चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 10 हमारे पास बहुत ही छोटे चैप्टर हैं, ठीक है। इसमें से एक एक सवाल आता है, वो भी शॉर्ट के अंदर, इनमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, इन लोगों में कोई लॉन्ग नहीं, ठीक है। चैप्टर नंबर 16 में और चैप्टर नंबर 10 में, ठीक है, इसमें से बस एक शॉर्ट सवाल आता है, ना इसमें से लॉन्ग आता है, ना इसमें से कोई न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। पहला है हमारे पास, व्हाट इज सेमीकंडक्टर डायोड, डिस्क्राइब वर्किंग ऑफ फुल वेव एंड हाफ वेव रेक्टिफायर यूजिंग सेमीकंडक्टर डायोड विद डायग्राम, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। और सेकंड वाला है, व्हाट इज ट्रांजिस्टर, शो डायग्राम द बैटरी कनेक्शन टू PNP एंड NPN ट्रांजिस्टर फॉर इट्स नॉर्मल वर्किंग। ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले आप कीजिएगा सेकंड सवाल, उसके बाद टाइम बचे तो फिर फर्स्ट वाला कीजिएगा, ठीक है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से कौन सा, सेकंड वाला, ठीक है। तो अभी हमारे पास चैप्टर नंबर 17, जिसका नाम है एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन इसके जो शॉर्ट सवाल में एक सवाल इंपॉर्टेंट है हमारे पास, जिसका नाम है परफेक्ट ब्लैक बॉडी विद ऑल मटेरियल, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर इसके हमारे पास है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिवली, और सेकंड है हमारे पास इसका कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। ये दो सवाल इसके आप लाजमी कर लें, और इसका शॉर्ट सवाल कर लें, तो उसमें से आपका शॉर्ट भी हो गया और लॉन्ग भी हो गया, ठीक है। अब इसके न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इसके न्यूमेरिकल में हमारे पास है 22 के, 21 के, 19 के, 18 के, 17 के, 16 के, 15 के, 14 के, 13 के और 12 के, ठीक है। इसके अभी न्यूमेरिकल्स कर लें तो इंशाल्लाह आप लोगों के इसमें से ये पूरा चैप्टर अटैम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो को देखते देखते चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, ठीक है। तो अब है हमारे पास चैप्टर नंबर 18, जिसका नाम है द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। जहाँ तक इसके शॉर्ट क्वेश्चन की बात है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे हैं कि कोई सवाल अगर एक बार आता है ना, तो वो दोबारा नहीं आता। मैंने 10 ईयर खोल के चेक करा है, इसके 2 सवाल आए हुए, यानी कि नहीं आए हुए, बट वो फिर दोबारा रिपीट नहीं हुए हुए। मतलब एक बार आ गया 2013 में, 2015 में आ गया, उसके बाद वो रिपीट नहीं हुए हुए, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है इस लिहाज से। हो सकता है कि हम जो करें वो ना कोई कोई और आ जाए, तो मतलब उसके अंदर याद करने का कोई पक्का नहीं कि वो सवाल है, इसलिए उस सवाल को मैंने नहीं लिखा। सही है, इसमें से मतलब कोई शॉर्ट इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें से बहुत ज़्यादा लॉन्ग सवाल ही आते हैं। आप 10 ईयर खोल के चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन हैं। पहला हमारे पास है स्टैटिक बेसिक पोस्टुलेट ऑफ बोर थ्योरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से, हर साल आता है, हर साल। और सेकंड है हमारे पास डेरिवेशन ऑफ रेडियस एन ऑर्बिट, ठीक है। और थर्ड है हमारे पास डेरिवेशन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। एनर्जी की डेरिवेशन, रेडियस की डेरिवेशन। और फोर्थ है हमारे पास वेवलेंथ ऑफ फोटोन इमिटेड इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। 3 डेरिवेशन इसके अंदर हमारे पास, रेडियस की डेरिवेशन, एनर्जी की डेरिवेशन, और हमारे पास ये वेवलेंथ की डेरिवेशन, ठीक है। ये तीनों में से कोई भी हर साल एक लाजमी आती है, 100% कह रहा हूँ, ठीक है। ये तीनों लाजमी करके जाइएगा, इसकी पोस्टुलेट्स और ये एक तीनों डेरिवेशन कोई सी भी आ जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। तो इसके न्यूमेरिकल्स में हमारे पास हैं 2022 के, 19 के, 18 के, 17 के, 16 के, 15 के, 14 के और 2013 और 2012 के, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल फिर इंतहाई आसान न्यूमेरिकल है, अगर आप वो करेंगे तो आप खुद बोलेंगे इतने आसान न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल होगा, इसके लॉन्ग क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 19। तो अब हमारे पास चैप्टर नंबर 19, जिसका नाम है एटॉमिक न्यूक्लियर, ठीक है। तो इस चैप्टर से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। लेकिन 2024 के एग्जाम्स के हवाले से इसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगेन कह रहा हूँ, कोई लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है 2024 के एग्जाम्स के हवाले से, ठीक है, इसलिए नहीं लिखे। यहाँ पर बस मैंने शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हैं, इसलिए कि वो इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन 2 आए हैं इसमें से, लेकिन वो 2024 के एग्जाम्स के हवाले से इंपॉर्टेंट नहीं है।
बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए नहीं लिखते, तो आप लोगों ने बस यही करने हैं, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन इसके डिस्कस करते हैं। तो पहला है हमारे पास, इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू स्टार्ट अ फ्यूजन रिएक्शन देन द फ्यूजन रिएक्शन बाय, ठीक है, ये रीज़न है, बहुत कोई आसान रीज़न है ये भी। और सेकंड है हमारे पास, डिस्क्राइब द रेडियो एक्टिव डिके लो, गिव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। और थर्ड है हमारे पास, व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन, एक्सप्लेन द फ्यूजन रिएक्शन, फ्यूजन चेन रिएक्शन, ठीक है। और फोर्थ है हमारे पास, 3 प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा गामा, ठीक है। सेकेंडरी फिजिक्स का जो पेपर है वो इतना मुश्किल नहीं आता, आसान आसान आता है, बस क्या लोगों की तैयारी होनी चाहिए, बस न्यूमेरिकल आने चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन आने चाहिए, और गिनती के उसके 6-7 लोग आप लोगों बस वो करने हैं बस, ठीक है। आपका सब पेपर पूरा टाइम हो जाएगा 100 नंबर का, 100 नंबर का कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसके न्यूमेरिकल देख लेते हैं। पहला है हमारे पास 2022 का, 18 का, 17 का, 16 का, ठीक है। आप लोगों ने इसमें ये न्यूमेरिकल्स करने हैं 22 के, 18 के, 17 के, 16 के, ठीक है। तो इसमें से आपके इंशाल्लाह एक न्यूमेरिकल 100% न्यूमेरिकल इसमें से अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आइए हमारे पास चैप्टर नंबर 20, जिसका नाम है न्यूक्लियर रेडिएशन। आप लोगों से मैंने शुरू में ही कहा था चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 20 ये बहुत ही कोई शॉर्ट चैप्टर है हमारे पास। इसमें से ना लॉन्ग आते हैं, इसमें ना न्यूमेरिकल आते हैं, इसमें से बस शॉर्ट सवाल आते हैं बस, ठीक है। तो इसके से 2 शॉर्ट सवाल इंपॉर्टेंट हैं। पहला है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन विल्सन क्लाउड चैम्बर, और सेकंड है हमारे पास गिव कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ जीगर काउंटर, पता नहीं जीगर, हाँ जीगर काउंटर है, ठीक है। तो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास पहला वाला है, ठीक है। पहले ये वाला याद कीजिएगा, जब ये याद हो जाए उसके बाद ये वाला कीजिएगा, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है चीज़ें वो पहले याद करें, जो इंपॉर्टेंट नहीं है खास तो उनको बाद में याद करें, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो फिजिक्स का गेस्ट पेपर है 2024 के एग्जाम के हवाले से वो पूरा डिस्कस होगी। 100% गेस्ट पेपर है, ठीक है। 100% गेस्ट पेपर बनाया मैंने, 100%। तो अगर आप ये कर लेंगे इंशाल्लाह आप लोगों के इससे बोर्ड में 100 नंबर इंशाल्लाह अटेम्प्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब बात करते हैं इसके एमसीक्यूज़ की। अब एमसीक्यूज़ की मैं वही बात करता हूँ हर गेस्ट पेपर के अंदर, एमसीक्यूज़ आप 10 ईयर की करें, ठीक है। जिनकी बुक चेंज हुई है उनकी बुक से ही करें, ठीक है। जिनकी बुक मैथ की बुक चेंज हुई है, केमिस्ट्री की बुक चेंज हुई है, तो इनके एमसीक्यूज़ आप बुक से ही करें, ठीक है। और जिनकी बुक चेंज नहीं हुई है उनकी आप 10 ईयर से करें। इंग्लिश हो गई, अपने पास फिजिक्स हो गई, ठीक है, और अपने पास एक पीएचडी है, तो अब इनके एमसीक्यूज़ 10 ईयर से करें। इनके एमसीक्यूज़ हर साल 10 ईयर से रिपीट होते हैं और 10 ईयर से आ रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास 10 ईयर है तो आप एमसीक्यूज़ वहाँ से कर लें, लेकिन जिन बच्चे के पास 10 ईयर नहीं है तो वो मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं कि हमारे पास 10 ईयर नहीं है, आप हमें एमसीक्यूज़ दे दें, तो मैं चलो उन लोगों के लिए फिजिक्स के जो 10 ईयर के एमसीक्यूज़ है वो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आ जाएगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।